जीवन पाओगे, गुरु की शरण में आओगे, शक्ति पात पाओगे, गुरु की शरण में आओगे, शक्ति पात पाओगे। प्रभु को अपनाओगे तो वे भी बन जाओगे, प्रभु को अपनाओगे तो वे भी बन जाओगे। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, आनंद ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल राम लाल जय जय प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अनंत ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, गुरुदेव जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अनंत ज्योति प्रभु राम लाल जय। योगेश्वर प्रभु राम लाल जय जय, योगेश्वर प्रभु राम लाल जय जय, योगेश्वर प्रभु लाल जय जय, अखिलेश्वर प्रभु राम लाल जय जय, परमेश्वर प्रभु राम लाल जय जय, परमेश्वर प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय। सद्गुरु शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, प्रभु शरणं गच्छामि, प्रभु शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, एकं शरणं गच्छामि, गुरुवे शरणं गच्छामि, गुरुवे शरणं गच्छामि। योग का प्रचार है, सच्चा दरबार है, योग को अपनाओगे सच्चा जीवन पाओगे, योग को अपनाओगे सच्चा जीवन पाओगे। गुरु की शरण में आओगे, शक्ति पात पाओगे, तुझी को अपनाओगे तो योगी बन जाओगे, प्रभु जी को अपनाओगे तो योगी बन जाओगे। ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल प्रभु राम जय जय सत्ताधारी की प्रभु राम लाल अवतारी की, जय जय योगधारी की प्रभु राम लाल अवतारी की, जय जय योगधारी की प्रभु राम लाल अवतारी की, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम नमो प्रभु राम लाल जय जय प्रभु राम लाल, ओम
सच्चे दरबार की योग साधना स्वामी ऋषिकेश धाम की गंगा मैया की हर हर मेरी लौंडी का भेज दिए मेरी लौंडी के पास। उसके पास भेज दूंगा लिंक में। मेरा ग्रुप में है वो, नहीं। अभी लाइव चल रहा है। लाइव नेहा है ग्रुप में, लाइव चल रहा है ये। नेहा है, हैं? नेहा अग्रवाल। पता नहीं। मेरा नंबर ले लो। प्रभु जी के प्रभु जी हमारे पूरा करके और इसी का जो कितना हुआ सभी गुरु भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि सभी आदरणीय आचार्यों मंच पर आसीन हो चुके हैं और प्रवचन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जो भी बाहर नाश्ता कर चुके हैं और जो कमरों में हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर आ जाएं और प्रवचन का आनंद लें। योग के ऊपर बहुत अच्छे प्रवचन होंगे, अच्छी चर्चा होगी जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मैं डॉक्टर दासलाल जी जो हमारे सिद्ध गुफा समाई धाम के आचार्य जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना प्रवचन आरंभ करें। चीनू इसको फोल्ड करवा यार। सब लोग बैठ जाएं, दर्शन सबने कर लिया है। ऐसे चक्कर लगाते रहोगे तो बोलने का आनंद नहीं है, इसलिए सब लोग यथास्थान बैठ जाएं। गुरुदेव की करुणा कृपा से प्रतिवर्ष की भांति ये 3 दिन का योग महोत्सव, योग महामेला चल रहा है। प्रणाम करने के लिए बीच में मत आए। इसको हमारे गुरुदेव ने योग महामेला का नाम दिया है, महामेला का रूप दिया है। तो अब बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। हम सब लोग वर्ष में यहाँ एक बार दर्शन करने के लिए आते हैं धाम का। यहाँ प्रभु जी 10-12 वर्ष रहे हैं। 1928 से लेकर के 38 तक, जब तक लीलावसान नहीं हुआ तब तक 10-12 साल यही रहे। इससे पहले भी वो आए, लेकिन जब आश्रम बन रहा था तो बाबा काली कमरे में रहा करते थे। और बहुत सारे पत्र मैंने बाद में देखे हैं, प्रभु जी का नाम क्या रूप बाबा काली कमली वाले पत्र काली कमरे के पते ही आते थे। इसका मतलब ये होता है कि उस समय निर्माण नहीं हुआ। तो ये हम लोगों को लिए बड़े ही सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी से सेवित ये आश्रम, इस पर हम लोग यहाँ आ रहे हैं। आने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। मुझे तो 50-52 वर्ष हो गए और गुरुदेव की कृपा से 12 वर्ष इसी आश्रम में रहा हूँ। 74 से 85 तक रहा हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव की सेवा में रहा हूँ। और उस समय ये ऋषिकेश बहुत छोटे रूप में था। ये धर्मशाला भी नहीं थी, बच्चे खेला करते थे उस समय का।
मेरे साथी दूधनाथ जी हैं, ये उस समय के प्राचीन आदमी हैं, इनको पता है दूधनाथ जी कितने का है, कोई बात नहीं। तो मेरे लिए जन्म स्थान है, आप कहेंगे कैसे जन्म स्थान है? मेरी दीक्षा यहीं पर हुई थी। गंगा दशहरे के मौके थे 1974 पे, यहीं पर दीक्षा हुई थी। तो जहाँ व्यक्ति के का दीक्षा होती है वो उसका जन्म स्थान माना जाता है। व्यक्ति के दो जन्म होते हैं, एक जन्म तो होता है माता पिता के द्वारा आपका जन्म हुआ, वह है लौकिक जन्म। जब हम किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, वास्तविक में जन्म तो तब हमारा जन्म सार्थक होता है, तब हमारी योग यात्रा चलती है, मुक्ति की यात्रा हमारी चलती है। तो मैंने यहाँ दीक्षा ली गुरुदेव से 73 में, और 85 तक यहाँ बराबर में बना रहा। बड़ा शांत वातावरण था। यहाँ अपना भजन करते, गुरुदेव का थोड़ी अपनी शिक्षा पूरी बढ़ाते रहो, कल को काम आओगे। तो पढ़ने जाता था संस्कृत, जाकर शिवाकृत में वहाँ पहला संस्कृत। हमारे साथ में मेरे 2 बहन भाई और थे, एक वीरेंद्र स्वरूप बनारस वाले और एक सूरज प्रकाश हरिभक्त के चंद्र जी के भतीजे। हम तीनों जो है सुबह सुबह यहाँ से आरती करके निकलते और वहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी से हमने पढ़ी। चलो हाँ देवदत्तानंद जी से, और यहाँ अपनी साधना भी करते रहे। आज के समय में उसके बाद जब से मोबाइल का युग आया है, कई बच्चों को मैं जानता हूँ 12-12 वर्ष तक यहाँ रहे, लेकिन आता कुछ नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे। नाम में किसी का नहीं है। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सारा काम करता था। दोनों समय भोजन बनाओ, आए गए कि आतिथ्य करो, दोनों टाइम आरती करो, फिर भी सारे काम करें। तो यहाँ तो उसके बाद सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे, उन्होंने कोई लाभ नहीं है। 12-12 वर्ष रहे, जिनका मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता, कुछ पढ़ नहीं पाए। सिवाय भंडारे में गए, दक्षिणा ली, और यहाँ तक कि पंडितों की प्रवृत्ति होती भैया, सबके नहीं होते, लेकिन अधिकतर कैसी प्रवृत्ति होती। तो इस तरह से तीर्थ में जा करके जब हम तीर्थ में रहे और हम यहाँ विद्या अध्ययन नहीं कर पाए, तो ये भी हमारे लिए दुख की बात। तो मैं अपनी कहूँ, हमने बड़ा अपने समय का सदुपयोग किया। जितना भजन होता है उसके व्यक्ति को भजन करना चाहिए। कितने तक भजन करोगे? 1.5-2 घंटा ही तो करेगा। उसके बाद खाली समय तो अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जब हम आश्रम में रहते हैं तो उसका हमने बड़ा ठीक से गुरुदेव की आज्ञा से पालन किया। और 2 शब्द मुझे है, 2 शब्द का ज्ञान हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं विद्वान हूँ। विद्वान तो कोई भी नहीं होता, भगवान ही विद्वान है। तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ तो भगवान ही है, बाकी हर व्यक्ति में कोई उनकी कमी है। कोई किसी सब्जेक्ट का है, कोई किसी सब्जेक्ट का। तो यहाँ रह करके जो भी आज भी है विद्यार्थी, तो मैं भी कहूँगा सदुपयोग करें, मोबाइल बाजी छोड़ दो। घर से पढ़ते हैं, उस समय भी नहीं पढ़ते थे। आश्रम वालों को दान मिलता है उनके नाम से, विद्यार्थी मेरे 30 है 40 है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ते नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है, शक्ति नहीं है, तो फिर जीवन बेकार सा है। इसलिए संस्कृत पढ़ना लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत का मतलब कहते हैं भविष्य नहीं है। भविष्य तो बहुत है, यदि आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, रुद्री पढ़ लें, ज्योतिष पढ़ लें, तो बहुत फील्ड है इसके लिए। आप फौज में भी जा सकते हैं, रिलीजियस टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं पढ़ पाते। खैर वो दूसरी बात है, इनको छोड़िए। और यह है अपने स्थान की महत्ता को हमको जानना चाहिए। ये स्थान वही है जहाँ सिद्ध लोग, ब्रह्मपुरी के यहाँ से सिद्ध लोग दर्शन करने आया करते थे। जो ज्ञानी लोग थे वो देखा करते कि प्रभु जी के सामने बड़े बड़े सिद्ध लोग आकाश मार्ग से आया करते थे। साधक कहते थे महाराज जी बहुत लोग संत आते आपके दर्शन करने के लिए। प्रभु जी काम भी आस पास में रहते हैं, ब्रह्मपुरी के जंगलों में रहते हैं, दर्शन करने के लिए प्रभु जी के आया करते हैं। उस समय प्रभु जी पंडित वेश में रहा करते। मुख्य बात यह है कि पंडित वेश में रहा करते,
सवाई में जब रहे 1911 में, तब बिल्कुल कोकिलधारी 20-21 वर्ष के थे, कोकिल में रहा करते थे 2-2.5 वर्ष। यहाँ रहे लगभग 12 वर्ष। तो प्रभु जी के समय में यहाँ ध्यान की क्लासें लगती थी, तो हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि देखो, प्रभु जी कहते थे 2-2 व्यक्तियों की युगल बना देते थे, तुम इसके मन में देखो, इसके मन में क्या रहा है, इसके मन की वृत्तियों को जानो तुम। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रभु जी वो करते थे, स्थापित करते थे दूसरे की मन की बात को जानने का। योग दर्शन में एक सूत्र है, पतंजलि जी ने कहा है, यदि हम किसी की चित्त वृत्ति पर ध्यान लगाएंगे, उसके मन में क्या हो रहा है इसको हम जान सकते हैं। प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, एक सूत्र दिया है पतंजलि ने। कहते दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है तो उस पर अपने मन को केंद्रित करो, संयमित करो, इससे तुम्हें उसकी वृत्तियों का ज्ञान हो जाएगा। तो प्रभु जी कहा करते हैं, भाई तुम उसकी वृत्ति को देखो, तुम उसकी वृत्ति 2-2 जोड़े बना देते थे और पहले ही लिख के रख लेते थे, नहीं ये आदमी क्या सोच रहा है। बाद में पूछते थे, टैली करते थे, तो वो बात सही निकलती थी, कहा मेरे मन में यही बात आ रही है। तो इतना ऊंचा ये दरबार है, प्रभु की इतनी कृपा थी उस समय की साधकों में कि इतना ऊंचा विकास था, मानसिक विकास था। तो ये ऐसी जगह है, यहाँ पर व्यक्ति को की शक्ति को जागृत करना है। प्रभु जी ज़्यादा और चक्रों में नहीं रहते थे, व्यवस्थाओं में बस आओ, चिकित्सा कराते थे और अपनी व्यवस्था और जगह करेगा। भोजन नहीं, यहाँ रहना नहीं, सरकारी कमरे में चलेगा। आकाश जीतते थे प्रभु जी, उन्होंने नहीं ऐसी कोई व्यवस्था पाली है। सीखना है आओ, बीमार है आओ, साधना कराएंगे और चलेगा। इस प्रकार से ये प्रभु जी का जीवन, यहाँ बहुत बड़े चमत्कार यहाँ हुई है, भक्तों पर कृपा हुई है। गुरुदेव कहा करते थे कि प्रभु जी लाहौर जाते थे, अमृतसर जाते थे और यहाँ पर भी अधिकतर रहते थे। हमारे गुरुदेव का आगमन भी यहाँ पर किसी कारण से हुआ। गुरुदेव की पुस्तक है मेरा दिव्य जीवन दर्शन, उसमें गुरुदेव भगवान ने दिखाया है कि किस प्रकार से प्रभु जी से जुड़ा। पहले गुरुदेव ने मंदिर में, शिव मंदिर में साधना की। गुरु का जंजारा नाम का एक गांव है, वहाँ हमारे गुरुदेव ने बहुत साधना की, शिव की आराधना की। तो गुरुदेव कहते हैं कि उन्हीं दिनों मुझे ध्यान में मैंने देखा कि प्रभु जी पानी पिला रहे हैं और सैकड़ों व्यक्ति पानी को पी रहे हैं। थोड़ी देर में प्रभु जी ने कहा गुरुदेव से, देखो अब तुम पानी पिलाओगे, अब तुम इनको पानी पिलाओ, ये प्यासे हैं। गुरुदेव ने ये दृश्य देखा। उस समय गुरुदेव के समझ में नहीं आया ये व्यक्ति महापुरुष कौन है कोई महापुरुष ही, और ये पानी पिला रहे हैं प्यासों को, प्यास बुझा रहे हैं। और फिर प्रभु जी ने कहा गुरुदेव को, अब तुम पिलाओ। बात यहीं खत्म हो गई। इसके बाद गुरुदेव गुरु की खोज में लगे रहे। एक दिन, क्योंकि गुरुदेव की बातों को लोग जानते थे, उनकी मित्र मंडली जानती थी, कहा कि हमें कोई योगी गुरु की खोज करनी है। एक व्यक्ति ने कहा, देखो एक योगी राज जी के शिष्य हैं यहाँ, जैसे कि उनकी दुकान है, उनका नाम मुलख राज जी है और उनको ज़्यादा पता है इस विषय में। तो उस व्यक्ति ने कहा वो कभी कभी शाम को मेरे यहाँ भी आते हैं मुलख राज जी, तो उनसे आप मिल लेना, आपको उस प्रभु जी का मतलब योगी का पता चल जाएगा। योगी रहते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। बस ये बात हो गई। गुरुदेव उस दुकान पे आए, हाँ दुर्गादास भंडारी की दुकान पे, तो वहाँ पर गुरुदेव की मुलाकात हुई मुलख राज जी महाराज। तो वहाँ पर चर्चा हुई, प्रभु जी के बारे में बताया उन्होंने। उन्होंने कहा तुम बड़े संस्कारी हो, तुम प्रभु के पास चले जाओ, आजकल वो ऋषिकेश में।
तो हमारे गुरुदेव योगेंद्राचार्य जी महाराज यहाँ पर आए और यहाँ पर योग दीक्षा ली। योग दीक्षा लेने के बाद में गुरुदेव कहीं घूमने चले गए, उस दिन कोई हलवा बना था तो गुरुदेव के लिए रख दिया गया। गुरुदेव घूम घाम के आए, प्रभु जी ने कहा तुम कहाँ चले गए थे? कृष्ण जी आए थे यहाँ पर, तुम्हारे लिए हलवा छोड़ गए हैं, ये ले लो तुम अपना खाओ। तो गुरुदेव ने ये ले लिया। फिर प्रभु जी ने कहा गुरु जी का नाम लेके, तुम कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाओगे? गुरुदेव कभी कभी अपने गांव में भी चले जाते थे, खेती बाड़ी में देखते थे, लेकिन अधिकतर उनका रुझान था वहाँ वृंदावन धाम का। गुरुदेव ने कहा मैं वृंदावन धाम जाना चाहता हूँ, कुछ दिन वहाँ और अनुष्ठान करूँ। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, 5 से 7 का जो समय है ये ध्यान में लगाना है, इसको फालतू बातों में नहीं, पूरा समय का सदुपयोग है। तो प्रभु जी ने जो 5 से 7 का जो समय था, एक प्रकार से उस समय को बांध दिया, उस पर शक्तिपात कर दिया उस समय को ये मान लिया। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे हम लोगों के लिए कि तुम लोग भी सब 5 से 7 बजे अवश्य ही साधना में बैठा करो। ये बड़ा दिव्य समय है, अमृत वेला है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे वृंदावन धाम में हमने 5 से 7 बजे अपने नियम का पालन किया और मुझे सब कुछ वहाँ मिल गया। जो महापुरुषों को मिला करते हैं, महावाक्यों का मुझे दर्शन हुआ। अयम आत्मा ब्रह्म तत्तम असि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। ये उनका एक प्रकार से मंत्र है या निचोड़ है। तो गुरुदेव कहते हैं ये 4 और जो महावाक्यों का मुझे साक्षात्कार हुआ। इसका मतलब क्या है वो गुरुदेव ने जान लिया, देख लिया। तो वो गुरुदेव कहा करते थे वृंदावन में साधना काल में प्रभु जी ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे मेरे कल्याण के लिए चाहिए था। योग सिद्धांत में आपने देखा होगा गुरुदेव ने लिखा है अपने गुरुदेव के लिए, कल्याण धन मेरे गुरुदेव जी जिनकी कृपा से मुझे ये अंतर प्रकाश मिला है, ये अंदर का धन जिनकी कृपा से मुझे मिला है वो मेरे गुरुदेव है ना, महाप्रभु रामदास जी हैं, उन्हीं की कृपा से मुझे अंतर प्रकाश प्राप्त है। तो गुरुदेव उनके लाडले शिष्य थे। शिष्य तो कई सारे थे, लेकिन गुरुदेव समर्पित थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे और अपने काम से काम रखते थे। विद्या अध्ययन में बहुत प्रवीण थे, लाहौर में पढ़े थे, उनमें भी उनकी पारंगतता थी। संस्कृत धड़ाधड़ बोला करते थे। गुरुदेव ने कहा एक बार हम पढ़ा करते थे अपने विद्यालय में, मैं 3री श्रेणी का था, 4थी 5वीं श्रेणी के लड़के पढ़ते थे। हमारे आचार्य जी ने कहा वाक प्रतियोगिता करो। संस्कृत में वाक प्रतियोगिता होती है, मतलब एक प्रकार से डिस्कशन का हो अंग्रेजी। तो गुरुदेव ने बहुत धड़ाधड़ 3रे वर्ष में ऐसे संस्कृत बोले, शास्त्रीय लोग नहीं बोल पाए। तो उनके गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए आचार्य विश्वदेव जी। उन्होंने कहा कि मेरा ब्रह्मचारी बहुत योग्य है और बहुत कृपा थी गुरुदेव पर, उनके गुरु। लेकिन गुरुदेव कहते हैं भाई देखो मैं अब ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, मुझे तो वृंदावन खींच रहा है, मुझे भगवान कृष्ण खींच रहे हैं। अपने गुरु से कहा आचार्य विश्वदेव से, गुरु जी मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा दिन पढ़ नहीं पाऊंगा। 4 वर्ष करीब हो गए थे गुरुदेव को वहाँ पढ़े थे और बहुत विद्वान हो गए, लेकिन अभी 2-3 वर्ष का और शेष था। हाँ, तो गुरुदेव ने कहा कि गुरु शिक्षा गुरु ने कहा इस पंडित जी ने, नहीं तुम कहीं मत जाओ, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो मेरे, ऐसे विद्यार्थी तो मुझे बहुत कम मिले हैं, अब तुम जो है यहाँ छोड़ के मत जाओ। गुरुदेव ने कहा मुझे भगवान कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। आचार्य जी ने कहा भाई भगवान कृष्ण तो हमें भी अच्छे लगते हैं। महापुरुष आर्य समाजी थे, लेकिन विद्वान थे,
पूर्वाग्रह ही नहीं थे, मतलब वो नहीं कि भाई हमारा समाज में भगवान को नहीं माने, मूर्ति को नहीं, ऐसा नहीं था। वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण तो योगीराज हैं, हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम अपनी विद्या को बीच में छोड़ करके मत जाओ। फिर गुरुदेव कहते हैं हमसे नहीं रहा गया और हम वृंदावन चले गए। तो इस प्रकार से गुरुदेव से सेवित ये भूमि है। 1960 में मलकराज जी महाराज का देहावसान हो गया। यहाँ उनके शिष्य रहने लगे, देवी दयाल राम क्या। यहाँ पर कोई वातावरण शिक्षा का, योग का नहीं था। न तो क्रियाएं कराते थे, कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ तो दोनों के बच्चे ही खेल रहे थे। कोई बाहर प्रभु जी के समय का आता, अरे ये योगासन है, कैसा योगासन है? यहाँ तो कोई योग की बात ही नहीं है। यहाँ तो कोई इलाज हो रहा है किसी चीज़ का, तो बच्चे ही खेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा जैसे ही चल रहा। तो प्रभु जी के समय के जो ट्रस्टी थे, परमेश्वरी दास एक गुरुदेव लिया करते थे, उन्होंने गुरुदेव से कहा योगीराज जी, ये आश्रम प्रभु जी का है और वहाँ पर प्रभु जी के ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा है, आप इसको संभालो। गुरुदेव अपना सिद्ध गुफा सवाई को बहुत संभाल चुके थे, बड़े शिष्य लोग बन गए थे, ध्यानी लोग बन गए थे। तो उन्होंने कहा आप भी इसको देखो, ये प्रभु जी का स्थान है, इसकी ठीक गति नहीं हो रही है। गुरुदेव ने कहा हम ठीक है देख लेंगे। गुरुदेव ने इच्छा की कि हम यहाँ इस सब पे जाएं। इनको इतला हो गए दोनों को, देवी दयाल जी को, राम प्यारा को, योगीराज जी आ गए। गुरुदेव के साथ में 150-200 उनके भक्त थे। चलो हम धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उन दोनों ने क्या किया, सारा तो यहाँ से सामान ले गए, पंखे छोड़ दिया, टूटी फूटी दरी छोड़ दी। आए तो ताला बंद था, रंगी लाल किया करवा उस समय ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे जो इस पर थे। तो शिष्यों ने कहा गुरु जी को ताला तोड़ने नहीं देंगे भाई, गुरुदेव किसी को दुख नहीं देते। तो कहा आप तो गुरुदेव को ले जाओ गंगा स्नान का। उन्हें पीछे से ताला तूला तोड़ करके 150-200 आदमी घुस गए। उधर उन्होंने जो आदमी लगा रखे थे उन्होंने शिकायत कर दी कि आज समय को घुस गए योगीराज जी और योगीराज जी के चेले। पुलिस भी आई तो गुरुदेव अपने बैठे हुए थे। तो पुलिस वाला DSP और गुरुदेव को जानते थे, आगरा में रह चुके। बोले भाई देखो भजन ही तो कर रहे हैं, योगी राज जी तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। वो दोनों तो ऐसे थे प्यारे जैसे भी थे। योगी राज बिल्कुल महादेव की तरह लग रहे थे, गिलडोल शरीर। बोले योगी राज जी तो मैं जानता हूँ, आगरे में इनका प्रचार है, इनके बड़े बड़े लोग शिष्य हैं और ये तो दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, साधनों से कल्याण कर रहे हैं, नीति धोती आदि, और लोगों को ध्यान में बिठाते हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे लोग इनके संपर्क में हैं। यहाँ अगर ये इसको ले लेते हैं तो क्या खराब बात है। तो वो दोनों बेचारे मायूस हो गए। तब से गुरुदेव यहाँ पे ले गए 1961-62 को। लेकिन गुरुदेव क्योंकि जानते थे ये ट्रस्ट वालों ने गुरुदेव को एक ड्यूटी दी है, तो गुरुदेव प्रधान आचार्य दिखा करते थे। गुरुदेव ने योगीराज ये गुरु वाली बात नहीं लिखी। गुरुदेव ने कहा प्रधान आचार्य योगशाला और हर साल का दिन गोचर बनाते। दूसरे बात गेहूँ वहीं से आता था, आगरा से रोडवेज की बस में 10-12 क्विंटल गेहूँ और भंडारे के लिए भैया पैठा वहीं से आता था गुरुदेव से। गुरुदेव ही यहाँ सबकी व्यवस्था बनाते थे और गुरुदेव की बड़ी यहाँ कृपा थी। झांकी निकलती थी गुरुदेव की, जुलूस निकलता था सारे शहर में। वो जुलूस देवताओं के उनके होते थे, पार्वती की झांकी, शिव की झांकी, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ की झांकी, गोरखनाथ की झांकी, ऐसे झांकियों का बड़ा सिलसिला चलता था, पुराने लोगों ने देखा। तो ये प्रचार का माध्यम था। जैसे हम लोग प्रभात फेरी में जाते हैं, लोगों को एक सूचना देते हैं। वैसे तो आजकल क्या सूचना के बहुत सारे तरीके हैं, फेसबुक में दे दो, इंटरनेट में दे दो, व्हाट्सएप में दे दो, लेकिन ये प्राचीन है, परंपरा है, इसलिए हम लोग
प्रभात फेरी करते हैं, तो लोगों को पता चलता है। तो इस प्रकार से ये जो जगह है हम लोगों का, ये बड़ा दिव्य है, प्रभु जी से सेवित है। यहाँ जो भी आएगा उसकी मन एकाग्र होता है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ प्रभु जी कहते थे साधकों को ही बात कि भाई अपने अंतर की जागृति करो। कुंडली जागरण, यहाँ लोगों की कुंडली जागरण होते देखा है। आसन उठ जाता था, 6-6 इंच ऊपर उठ जाता था पद्मासन। प्रभु जी ने कहा देखो ये प्राणायाम का फल है। एक व्यक्ति था, उसका नाम मुझे हाँ, तो देखो इसको देखो, पद्मासन लगाए हुए 6 इंच 1 फुट करीब उसका आसन ऊपर है जमीन। प्रभु जी ने नीचे के हाथ मिला के दिखाया, तो देखो इसका आसन उठा हुआ, प्राणायाम का ये बल। तो ऐसे बहुत शिष्य ऐसे थे जो प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि की ऊंची ऊंची अवस्थाओं को यहाँ प्राप्त हुए प्रभु जी के समय में। गोपालानंद जी भी यहाँ रहते थे, उनकी ध्यान स्थिति आप लोग जानते हैं। गोपालानंद जी के ध्यान अनुभव ये सब यहाँ पर उनके शिष्य बने, कुछ सीमित। प्रभु जी के 5 शिष्य हैं जिन्होंने योग का आगे प्रचार किया, जिनमें 2 देवियाँ हैं, द्रौपदी माता जी और ऋषि देवी। और ब्रह्मचारियों में, पुरुषों में सबसे पहले थे गोपालानंद जी महाराज। गोपालानंद जी का शरीर प्रभु जी के होते होते छूट गया, छोड़ दिया उन्होंने। फिर रहे हमारे गुरुदेव जी, लखराज जी महाराज, नरसिंह मूर्ति जी। तो इस प्रकार से ये 4-5 उनके प्रधान शिष्य हुए जिन्होंने आगे योग का प्रचार किया। नरसिंह मूर्ति जी, तो इनमें से सबसे ज्यादा हमारे गुरुदेव ने प्रचार किया। गुरुदेव ने ज्यादा प्रचार किया। एक बार मैं दिल्ली में लाल, जो मदन लाल है, जिनका सेक्टर 6 में एम लाल, जिनका काफ़ी संस्कार में आता रहता था, मैं पुस्तक लेने के लिए गया। उन्होंने कहा प्रभु जी की पूरी जीवनी के बाद महाप्रभु चरितामृत करके जैसे पुस्तक है, तो वहाँ गया। छोटा सा मोटा आश्रम था सेक्टर 6 में। चर्चा चल पड़ी गुरुदेव के बारे में। तो मैंने कहा हाँ, आपके गुरु जी को तो प्रभु जी ने विद्वान बनने का आशीर्वाद दिया। अरे मैंने कहा विद्वान नहीं, वो योग में योगनिष्ठ थे, योगीराज थे, योग की अंतिम सीढ़ी को पार किया हुआ था उन्होंने। तुम कहते हो कि प्रभु जी ने केवल उनको विद्वान बनने का आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तुम्हारी बात गलत है। गुरु जी तो श्रोत्रिय बच्चे और ब्रह्मनिष्ठ भी थे। श्रोत्रिय का मतलब होता है वेदों का पारंगत, वेद शास्त्रों को सब समझने वाले, जानने वाले और हृदयंगम करने वाले, और फिर प्रैक्टिकल भी दिखाई था। गुरुदेव ने ये कहा था कि प्रभु जी की कृपा से पातंजल दर्शन में जितनी विभूतियां कही हुई है, जितने भी चमत्कार योगियों के विषय में कहा है, योगी क्या क्या करते हैं विभूति पाते हैं। योगी आश्रम पे चला जाए, 1000 शरीर बना ले, दूसरे की मन को जान ले, विभूतियों पर विभूति में सब कुछ बनाना। गुरुदेव ने कहा प्रभु जी की कृपा से पातंजल दर्शन में जितने भी अलौकिक विभूतियां हैं, प्रभु जी ने सब मुझे करा दिया है। लेकिन गुरुदेव कहते थे समुद्र पी करके भी होते कहो, होंठ सूखे रहे। तो गुरुदेव बाहर से दिखने में ऐसे कोई चमत्कार दिखाते नहीं थे, लेकिन जो अधिकारी होता था उसको दिखाते थे और उसकी सब प्रकार से मदद करते थे। शक्ति उनको मिलती है जिसके अंदर श्रद्धा होती है। योग में सबसे मुख्य बात है श्रद्धा। हम लोग शिष्य बन जाते, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि हम भी गुरु जी के शिष्य हैं, 30 साल पहले हमने दीक्षा ली थी, लेकिन हम मंत्र भूल गए। एक हमारे सवाई गांव में एक जोल्ला पंडित थे जो भजन गाते थे बड़े सुंदर, आवक गुरु के शिष्य भी थे। 1 साल 2 साल पहले वो व्यक्ति आया जोल्ला में से एक कि भाई जी हमने मंत्र को लिया था गुरु जी से, लेकिन हम मंत्र ही भूल गए, हमने कभी जपने की कोशिश ही नहीं की। तो ऐसे भी लोग गांव के लोग हैं, बड़े सुंदर भजन गाते हैं, जय जयकार होते, दुर्गा पंडित गुरुदेव के भजन गा रहे हैं,
दीक्षा भी ले रखी है, लेकिन मंत्र भूल गया, कभी जपा ही नहीं। तो आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे, तो कुछ तो ऐसे भी आके उनको पता नहीं गुरुजी हैं भी कि नहीं, 40 साल हो उनको पता नहीं गुरुजी शरीर छोड़, तो ऐसे भी लोग आते हैं। ऐसे भी शिष्य होते, ऐसे शिष्य उनका कल्याण कैसे होता है? जब आप मंत्र भूल चुके, आपको गुरु का भी कोई पता नहीं, गुरुदेव विद्यमान है कि नहीं, लेकिन क्योंकि हम भी शिष्य हैं, तो हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए जो शिष्य बनते हैं, गुरु भी गति नहीं है ना, आदि आदि जो कहते हैं, उसी प्रकार से जो बनते हैं उनकी कोई उन्नति ज्यादा हुआ नहीं। इसलिए सबसे पहले बात हम श्रद्धालु बने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम्, सब लोग जानते हैं। गीता में कहा, पतंजलि जी ने कहा जो इस जन्म में योग में बढ़ना चाहते हैं उनको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 5 सोपान बताए हैं इस जीवन में जो योग को प्रारंभ करना चाहिए। कुछ तो है पूर्व जन्मों में जिया है, जिन्होंने योग किया, भाव प्रत्यय वाले, योग भ्रष्ट वाले, उन्होंने पहले बहुत कुछ किया पिछले जन्मों में, अब तो थोड़ा बाकी होंगे। और कुछ लोग होते हैं जो नए शुरुआत कर रहे हैं, हम में से अधिकतर उसी प्रकार के शुरुआत कर रहे हैं, योग में बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं। तो हम लोगों के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। योग दर्शन में वही श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। तो कहने का मतलब कहीं भी शास्त्र में देखो तो श्रद्धा की प्रमुखता है, श्रद्धालु होना ही चाहिए। तो श्रद्धा क्या चीज है? व्यास भाष्य में बड़ा सुंदर लिखा है। श्रद्धा क्या है? कहते हैं श्रद्धा चेतसा संप्रसाद। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ आपका चित्त प्रफुल्लित हो गया। गुरुदेव की बात कोई भी करे, ये करे वो कहे, गुरुदेव की बात। तो जो गुरु भक्त हैं उनका हृदय कमल खिल जाएगा। गुरु जी की बात, गुरु जी की चमत्कार की बात है, क्योंकि आपने गुरु भक्ति है, गुरु का नाम लेते ही आपका चित्त तो बाग हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो सोचो आप में श्रद्धा है, और केवल गुरु का नाम लेते ही आपका हृदय कमल खुल गया, आपकी क्रियाएं है, आपने जो है आनंद की लहर दौड़ गई। तो पतंजलि जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, श्रद्धा चेतसा संप्रसार, चित्त का संप्रसारण है, अर्थात चित्त का विस्तार होता है, चित्त प्रफुल्लित होता है, हृदय कमल खिलता है जहाँ श्रद्धा होती है। तो आप लोगों के हृदय कमल खिले, कभी जो दूर दूर से आए हो और सुन रहे हो हमारी बातों को, तो आपके अंदर श्रद्धा है। जो आपका हृदय कमल है वो ऊपर को खिल गया है, तो आपके अंदर श्रद्धा है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं वो तो सुनना ही नहीं चाहेगा, अरे क्या बात है, हमें समझ नहीं आया, क्योंकि उसको गुरु में श्रद्धा ही नहीं है, गुरु की बात जो कर रहा है उसके प्रति भी श्रद्धा नहीं। तो इसलिए व्यास जी ने कहा श्रद्धा चेतसा संप्रसार, सा ही जननी कल्याणी। श्रद्धा की उपमा दी है माँ की तरह। जैसे माँ छोटे बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा हो, मंत्र के प्रति श्रद्धा हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, उसकी हर जगह रक्षा होती है। बड़े बड़े संकट में भी उसकी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि उसके हृदय में तो गुरुदेव का वास है, श्रद्धा है। तो जननी कल्याणी, जैसे छोटे बच्चे की, शिशु की माँ जो है हर समय देखने पड़ती है, कहीं जल न जाए, कहीं गिर न जाए, माँ छोटे बच्चे की हर समय ख्याल रखती है। तो व्यास जी कहते हैं जिसके मन में श्रद्धा है वो उस माँ की तरह है जो अपने छोटे बच्चे को हर समय देखते रहती है, कहीं कुछ नुकसान न हो जाए। ऐसे यदि हम हमारे अंदर गुरु के प्रति, साधना के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो हमारी सब प्रकार से रक्षा भी होगी और हमारा आत्मोत्थान भी होगा। ताहि जननी कल्याणी योगिनम पाति। ऐसे श्रद्धा की बात व्यास भाष्य में लिखा है, बड़े खोल। कहने का मतलब ये हुआ जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ जो है आपका मन प्रफुल्लित हो। रामचरितमानस के पहले ही प्रारंभ में देखिए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम।
तुलसीदास जी ने कहे तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी विषय में हमको आगे बढ़ना है तो श्रद्धा चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासन। योगानुशासन भी श्रद्धा को बताता है कि भाई जो परंपरागत ऋषि मुनियों की है, वेदों में जो कही गए उसी का मैं अनुशासन करता हूँ, उसको मैं बताता हूँ, तो श्रद्धा वहाँ भी बताएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि श्रद्धा जो है बहुत जरूरी है। श्रद्धा योगी की रक्षा करती है। तुलसीदास जी ने यही कहा कि भाई सबसे पहले भवानी शंकरों बनी। भवानी मैंने पार्वती, पार्वती की उपमा किससे दी है? श्रद्धा से। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो पार्वती आपकी मदद करेगी। शंकर जी श्रद्धा विश्वास रूप है। भवानी को श्रद्धा की रूप श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है और शंकर जी क्या है? विश्वास की मूर्ति। अगर हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विषय है मन में श्रद्धा होती है, प्रारंभिक स्थिति में हम श्रद्धा करते हैं, फिर श्रद्धा को फिर हम बार बार टटोल के देखते हैं, हमारी श्रद्धा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रही है। फिर आप बार बार सोचते हो, मनन करते हो, जब बुद्धि में कह दिया नहीं तुम्हारी श्रद्धा ठीक है, तुम ठीक जगह पर हो, तो बुद्धि ने इस बात को पक्का कर दिया। उसको कहते हैं विश्वास। मन ने जो बात कही बुद्धि ने उसको पक्की कर दी। श्रद्धा और विश्वास, मन और बुद्धि दोनों ने एक बात को पास कर दिया, तो हो गया श्रद्धा और विश्वास। तो हो गया है शंकर और पार्वती का मंतव्य। तो शंकर पार्वती ने एक बात कर दी, किसी कृपा कर दी, तो उसको अपने अंदर जो है याभ्याम बिना, जिनकी कृपा के बिना, भगवान पार्वती और शंकर की कृपा के बिना सिद्ध लोग भी, बड़े बड़े सिद्ध लोग जिनके अंदर बहुत बहुत शक्तियां हैं, आकाश में उड़ने लगेंगे, 1000 शरीर कर लेंगे, कुछ उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार की बातें जिनमें है, लेकिन श्रद्धा नहीं है भगवान वो तो उन्होंने प्रकृति पर अधिकार कर लिया, योग के तरीके से किसी तरह से बहुत पावरफुल बन गया, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वो भी अधूरे हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। पार्वती और शिव की कृपा के बगैर बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी जो उनके अंदर परमात्मा है उसको नहीं देख पाते। कहने का मतलब तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास को सबसे पहले रखा। गीता में भी सबसे पहले है, योग दर्शन में भी सबसे पहले है, तो शास्त्रों में श्रद्धा को सबसे पहले रखा। श्रद्धा को ही हम जिज्ञासा का नाम दे सकते हैं। जिज्ञासा जहाँ होती है वह श्रद्धा होती है, तो जिज्ञासा होनी चाहिए आपको। जब जिज्ञासा होती है जब योग अभ्यास करेंगे, प्रभु जी कृपा करते हैं, हम कैसे योगी बने, हमारे अंदर भी कुछ चमत्कार की बातें हैं। हम जो अज्ञानता में हैं, हम दूसरे की बात को नहीं जान सकते, हम कुछ भी नहीं जानते, हम तमोगुण रजोगुण में हैं, लोभ हमारे यहाँ भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ से हम जो है ग्रसित हैं, तो हम इसको मिटाना चाहते हैं योग के द्वारा। तो इसलिए श्रद्धा साधक को करनी पड़ेगी, श्रद्धा उसके अंदर जरूरी है। तो श्रद्धा जहाँ है आगे उसका काम फिर चल पड़ता है। तो सब जगह श्रद्धा की भी बात है, तो योग में भी श्रद्धा की बात है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्वेत्य नौकी है। ये गीता के 16वें अध्याय में लास्ट में श्रद्धा के विभाग में। तो भगवान कहते देखो अश्रद्धया हुतम, बिना श्रद्धा के चाहे कितना हवन करते रहो, बहुत कई लोग रोज हवन करते रहते, मंत्र हवन करते पंडित रोज, कई लोगों का देखा मैंने, एक अंगूठी से ले अरे तुम योग साधक हो, गुरु ने कहा सबसे बड़ा तो तुम्हारा जप ही है, लेकिन नहीं, तो वो थोड़ा करने में सरल है। एक अंगूठी लेते कहते हम तो भैया रोज हवन करते हैं, अरे तुम गुरु जी के शिष्य और गुरु जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। गुरु जी के यहाँ हवन का ज़्यादा विधान है, देखो ठीक है सावन में करते हैं वो बात अलग है, लेकिन प्रतिदिन के दैनिक प्रक्रिया में हवन करने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए। हमारे तो ध्यान और जाप का महत्व है।
हाँ, प्राणायाम, प्राण को करने में हवन है, जप करना हवन है, ये सब हवन है। इसलिए भगवान ने कहा अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा से, श्रद्धा रहित होकर के आपने हवन किया, उसका कोई फायदा नहीं, न इस लोक में न परलोक में। अश्रद्धया हुतम दत्तम, किसी को दान देते हो, श्रद्धा नहीं, फेंक करके दिया, रोटी दे दिया, चल खा लो, है? किसी भिखारी को दे तो दिया आपने, गाली और दे दी, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे तो न दे कोई अच्छा। तपस्तप्तम कृतम चयत, आपने तप तो किया लेकिन श्रद्धा नहीं है, आप किसी और नियत से तप कर रहे हो, मैं किसी को नीचा दिखाऊंगा, मैं जैसे राक्षस लोग तप करते हैं, वो क्यों करते हैं? सारे संसार में हमारी हुकूमत हो जाए। हिरण्यकशिपु ने बहुत तप किया, बहुत वरदान मांगे, मैं कभी न मरूं, मैं अजर अमर रहूं, बहुत तप किया, लेकिन अंत तो तप उसका काम नहीं दिया, उसको नरसिंह भगवान ने तीर खा लिया। तो हुतम दत्तम तपस्तप्तम, तप करें, यदि श्रद्धा नहीं है, किसी और नियत से कर रहे हैं, तो उसका कोई तप नहीं है। कृतम, जो भी सब कार्य आप करते हैं, यदि श्रद्धा नहीं है तो वो भी देखना है। तो भगवान कहते हैं असत्य उच्चते पाठ, ये सब असत्य कहा गया, इसका कोई फल न इस लोक में मिलता है न परलोक में मिलता है। तो इसलिए भगवान ने कहा ये सब कार्य जो है श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। हम जो भी काम करते हैं उसमें श्रद्धा, हवन करते हैं तो श्रद्धा से, लेकिन हवन जो बाह्य हवन है, आप तो संसारिक लोग करते हैं, योगियों के लिए इस हवन का विधान नहीं है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञ कौन सा? योगी के लिए तो जप यज्ञ का है, जप करो 2 घंटे, प्राणायाम करो, प्राण का जो आवागमन हो रहा है, अजपा का जो हम जप करते हैं, ये यज्ञ है। अपने सांसों को देखो, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका प्राण और अपान का ये चल रहा है, ये यज्ञ है। ये घर्षण हो रहा है, ये अग्निमंथन कर रहे हैं, जैसे अग्निमंथन करते हैं यज्ञ में हम लोग, ऐसे ही अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, अंदर की प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए आपको मंत्र जप करना पड़ता है। मंत्र जप कम से कम 2 घंटे। अब आप कहेंगे आधे घंटे 15 मिनट से भी काम होना चाहिए। लोग समझा करके भगवान का नाम ही तो लेना है, थोड़ी देर ले लेंगे तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ भगवान के नाम लेने का मतलब नहीं है, उस नाम को इतना हम जते, उस नाम में घर्षण करके जो है आपको उससे अग्नि पैदा हो। पंडित जी जो है अग्नि मंथन करते हैं, रगड़ते हैं 5 प्रकार की लकड़ी को, तो उनके घर्षण से अग्नि पैदा हो। तो अग्नि अंदर आपकी कैसे पैदा होगी? मंत्र जप। कितना देर करेंगे? कभी कभी पंडित जी को 1 घंटा हो जाता है, तब भी अग्नि जलती नहीं है ना, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये तो है बाहर की अग्नि, लेकिन हमें अंदर की अग्नि को जलाना, ये अंदर प्रकाश करना, इसलिए हमें कम से कम 2 घंटे जप करना। बहुत से लोग सोचा करते हैं 2 घंटे तो क्या करेंगे, तो थोड़ा जप करें 5-7 मिनट, तो भगवान का नाम ही है। लेकिन यहाँ भगवान के नाम लेने का मतलब नहीं कि भगवान का नाम लेने को खुशी नहीं, उसकी बात नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हम इतना जप करें, इतना अग्नि मंथन करें कि वो उसमें से प्रकाश उत्पन्न हो जाए, आग निकल पड़े, तभी तो लाभ होगा। उस जब नहीं लाभ तो उसको इतना गर्म किया जाता है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन जो हो, ये वैज्ञानिक चीज है। इसलिए आपको इतना तो करना ही, 1.5 घंटे 2 घंटे जप करना ही करना है। इससे आपकी वो अग्नि योगाग्नि पैदा होगी, आपके घट में अंतर में प्रकाश होगा। जो देव कहा करते हैं मंत्र को इतना जपो, अपने आप मन में मंत्र घूमने लगे, आपका मन अपने आप काम कर रहे हो, आपको वो मंत्र चलता है अंदर से, और इसके बाद में वो मंत्र फिर बुद्धि में प्रवेश करेगा और अंदर चला जाएगा, फिर कारण शरीर में प्रकाश करेगा, प्रवेश करेगा तो आपका अंतर प्रकाश हो जाएगा, विवेक ख्याति हो जाएगी, मंत्र के प्रभाव से। इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा मंत्र जप करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए।
और पतंजलि जी ने ये भी कहा, सतो दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारिता से वो देव भूगर भवती। इतने मंत्र जाप साधन कितने देर करेंगे? दीर्घ काल तक करना है, आजीवन करना है। ये देखिए किस दिन का कोर्स है, आजीवन जप करते रहना, दीर्घ काल निरंतर्य, निरंतरता से रोज करना, निरंतरता से करना है। मैंने 24 घंटे हम अपने इसमें साधना में किसी न किसी प्रकार से लगे ही हैं, निरंतर सत्कारा से, सत्कार पूर्वक। वहाँ भी श्रद्धा की बात है। साधना में बैठो, आप ये सोचो कि गुरु ने जो मंत्र दिया है ये सही मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सत्कार करो उसके प्रति, मतलब आदर भाव होना। अगर आपने सोचा गुरु जी ने बढ़िया मंत्र नहीं दिया, पहले कहते गुरु जी कोई अच्छा सा मंत्र देना। अच्छा मंत्र सब अच्छे हैं, राम का नाम भी अच्छा है, अजपा भी अच्छा है, जो गुरु ने कह दिया। मंत्र बोलम गुरु वाक्यों का मतलब क्या है? इसका मतलब है गुरु ने जो आपके लिए कह दिया वही मंत्र है। गुरुदेव कहा करते थे अगर गुरु कहे तो ईंट ईंट जपो, ईंट जपने से भगवान मिल जाए। आप कहेंगे ईंट तो भगवान का कोई नाम है ही नहीं, लेकिन गुरु ने कहा ना ईंट जपने के लिए, तो आपको उससे फायदा होता है। उसको कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। गुरु की वाणी को हमने मंत्र समझ लिया। मंत्र में अब यह नहीं देखना है कि किसका नाम है किसका नहीं है, कि राम का नाम है कुछ। गुरुदेव अजपा दिया करते थे हम लोगों को, अजपा गाए थे, तो किसी देवी देवता का नाम नहीं है। तो अनपढ़ लोगों को श्रद्धा नहीं होती, पता नहीं गुरुदेव ने नाम दिया है उससे क्या होगा, विश्वास नहीं होता, पढ़े लिखे हैं नहीं। तो ऐसे लोगों को अपने गुरुवाइयों से संपर्क करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। गुरु से फिर पूछो, भाई गुरु जी ने तो भीड़ भाड़ में आपको दे दिया, अब आपके समझ आएंगे उसके महत्व को समझने के लिए गुरुदेव से बाद में पूछो, गुरु जी आपने मुझे मंत्र दिया था तो समझ में नहीं आ रहा, आप इसको मुझे विस्तार से समझाइए। गुरुदेव आपको विस्तार से समझाएंगे। इसका मतलब यह है, और ये सबसे बड़ा मंत्र है। हमारे को गुरुदेव ने अजपा गायत्री का उपदेश दिया। जो गुरुदेव के शिष्य हैं वो लोग जाओ, और अजपा की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। तिरखा जी नहीं है क्या? तिरखा जी मनमोहन कृष्ण तिरखा, अगर आपकी इच्छा हो आप भी यहाँ उपस्थित हो जाए, भाई संत मंडली बैठी हुई है। तो अजपा की बहुत बड़ी महिमा गाई है, इसका गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है। तो अजपा आत्मा का मंत्र है, तो हंस मंत्र है, इसको आपको समझना है। अजपा नाम गायत्री है ना, योगी नाम मोक्षदा सदा, ऐसे उपनिषदों में कहा। तो अजपा नाम की ये जो गायत्री है ये सबसे उत्तम गायत्री है, मुक्ति का ये साधन है। और जो मंत्र किए जाते हैं कुछ सकाम किए जाते हैं, कामना से आपको कोई परेशानी है, धन चाहिए है, तो कहते लक्ष्मी का मंत्र, कहते शंकर जी का, ये सब जो है सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए है। लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए तो शास्त्र में अजपा गायत्री जप ली, इसको कहने की जरूरत नहीं है, मुँह से बोलने की जरूरत नहीं है, वो सांसों के साथ चलना, सांसों का विषय। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा, सकारेण बहिर्याति सकारेण विषेद पुनः। हा से अंदर जाता है सांस, सा से बाहर जाता है, लेकिन ये गुप्त है, खोल करके वहाँ भी नहीं बताया, तो गुरु ही बताएगा। आप गुरु के शिष्य बनेंगे, आप पूछेंगे तब वो पूरा पूरा बताएगा, है ना। तो हम तो सारे सन्यासी करते हैं, लेकिन हम सब कहते हैं ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। सारे सन्यासी हम है ना, तो हम अपूर्ण है। उल्टा करना सीधा करना, ऊपर सीधा सब करेंगे तब वो चक्र बनेगा। जब तक चक्र नहीं बनेगा अग्नि के सब पड़कर थोड़ी, जब तक पंडित जी मथेंगे नहीं, इसलिए है वो उल्टा सीधा सीधा उल्टा उल्टा सीधा करेंगे तब गति आएगी। इसलिए मंत्र को जपना चाहिए, और अजपा का जप जो करते हैं उनको जल्दी आत्मसाक्षात्कार होता है, उनकी विवेक ख्याति उनकी है ना उपजती है, उनको सब कुछ इसके बल पर होता है। गुरुदेव कहते हैं हमने
अजपा का लोगों को साधन कराया। टाट बाबा थे फिरोजाबाद वाले, उन्होंने इसका जप किया और बड़ी बड़ी शक्तियां उनके अंदर आ गई। नाम था उनका रघुनंदन प्रसाद और बड़ा गुरु भक्त था। किसी समय में गुरुदेव जी चारों तरफ से चौकीदारी किया करते थे, त्रिशूल लेकर के। जब जंगल था चारों तरफ, गुरुदेव अकेले थे, ज़्यादा शिष्य नहीं थे, तो वो इतना गुरु भक्त था, त्रिशूल लेकर के चारों तरफ घूमता था। कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा गुरु जी के पास किसी प्रकार से हानि न हो जाए। और गुरुदेव कहा करते थे बेल के पत्थर खा के रहा और मठा पी करके, लस्सी पी करके रहा, कहीं नहीं। और उनके अंदर दिव्य दृष्टि आ गई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, दिव्य दृष्टि उनके अंदर आ गई और जो जिसको कहता वैसे हो जाता। एक आध आदमी तो मार भी दिया, तालाब में जाते थे, निकाल सकते, मर जाते, मर गए बस दृष्टि। जो तालाब कुंड है, एक आध आदमी तो मर भी गए। क्रोधी भी बहुत थे। टाट बाबा जो है रघुनंदन के साथ क्रोधी भी बहुत थे और दिव्य दृष्टि उनके अंदर था। छोटी सी घटना बता, जाते पुराने लोग सब जानते हैं, भी बताता हूँ। एक राम स्वरूप वेद्य थे, सफीलों के। गुरुदेव को जानते थे, अनूपुर और सफीलों में ज़्यादा अंतर नहीं है। उनका योगी राज जी का बड़ा नाम है, लेकिन इनका शिष्य बन जाओ। शिष्य बनने के लिए वो समय आए तो वहाँ पर टाट बाबा बैठे हुए थे। उनको पता है कि ये दीक्षा लेगा, तो उन्होंने कहा भाई जी वैद्य जी का राम, आप जल्दी जल्दी दीक्षा लें। अब वो जानते थे ये राम जी की महात्मा बड़ा समय चल रहा है, तेजी दिव्य दृष्टि है, चमक है इनके अंदर और गुरु भक्ति है। बहुत सारे चमत्कार की बात है, भाई कैसे और मैं तो फिर बताऊँगा, आप दीक्षा ले लो जल्दी से जल्दी, कुछ नहीं समझ। उन्होंने उनके कहने के अनुसार दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, थोड़ी देर में उन्होंने कहा रघुनंदन के साथ कि देखो अब तुम्हारे यहाँ सूतक हो गया, तुम्हारे यहाँ बालक पैदा हो गया, तुम्हारा पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्ति हुई है। देर करते तो सूतक में तुम्हारा ये दीक्षा लेना सफल नहीं होता, इसलिए मैंने जल्दी करने को कहा। लोग कहने लगे ये बताओ आपने कोई यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, आपको कैसे पता? इसमें टेलीफोन मोबाइल तो थे नहीं, तार भी दूसरे तीसरे दिन होता था। लोग पीछे पड़ गए राम के कि आपने कैसे जाना कि इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने कहा देखो भाई, गुरु की कृपा से मेरे मन में जो बात आती है वो हमेशा सही होती है। गुरुदेव कहा करते थे यही है दिव्य दृष्टि, यही है एक प्रकार से दीक्षा। तो ऐसे ऐसे साधक भी हमारे यहाँ हुए और गुरुदेव की कृपा से हम लोग वैसा बन सकते हैं। लेकिन फिर बात आकर के वहीं आती है कि रघुनंदन प्रसाद का भी पतन सा ही हुआ। क्रोधी बहुत थे, गुरुदेव से गुस्सा करके चले गए। फिर वो कहते तो मैं तो डायरेक्ट महाप्रभु से नाथ जी से दीक्षित हूँ, गुरुदेव को नहीं बताते मैं इनके शिष्य हूँ। अहंकारी बहुत थे, तो वो बात बाद में रही नहीं उनके जीवन में। तो शिष्य लोगों में अहंकार भी आ जाता है, कुछ शक्ति आ जाए, तस्वीर पूजने लगे तो वो फिर कहता मेरा पूरा हो गया। एक हमारे महेंद्र नारायण के बरेली के इनके वो लड़के हैं राघवेंद्र, उनके ताव लगते थे, तो तपेदिक के मरीज थे, मरते हुए गुरु जी के पास आए समाज में। ये 60-62 की बात है, इलाहाबाद में समाज में की बात है। तो गुरु जी ने उनको साधन कराया, नेति धोती आदि कराए, शरीर उनका ठीक हो गया। गुरु जी से दीक्षा ली, दीक्षा ली तो गुरुदेव ने गहरा शक्तिपात किया। 5-5, 6-6 घंटे वो बैठे रहा करते थे और उन्होंने मेरी निजानुभूतियां नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें बड़े बड़े अनुभव हैं, गुरुदेव को किस किस रूप में देखा उन्होंने, शिव रूप में देखा, किस में देखा, ये सब उसमें वर्णित है। मैंने वो गुरुदेव को शिव में ले देखते थे, शिव को गुरुदेव में ले देखते थे, ऐसा उनका अनुभव है। अब लेकिन समय के अनुसार उनको थोड़ा सा अहंकार, अब वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए।
किसी को वरदान देते, किसी को शाप देते। गुरुदेव ने कहा ये मत कर, तू अपना ध्यान को बढ़ाओ। लोगों से कहते हैं गुरुदेव तो मेरी जो इज्जत हो रही है इसको सहन नहीं करेंगे, मतलब गुरुदेव के पीछे पड़ गया। और गुरुदेव ने कहा तू जा, अपनी गति से जा। कहने का मतलब फिर वो न ध्यान रहा, वो जो तंत्र वंत्र करता था वो शक्ति भी उसकी खत्म हो गई, बीमार हो गए और शरीर उनका छूट गया। तो ये जीवन में ये भी बात है, हम कितने ऊंचे चढ़ जाएं, अहंकार यदि आता है तो हमारा पतन हो जाता है। एक तो हम कहते हैं हम सिद्ध हो गए, तो चमत्कारों से सिद्धता का कोई मतलब नहीं है। योग में तो इन सिद्धियों को कहा है छोड़ो, इन पे कोई घमंड मत करो। तो ये देवता लोग भी आपको गिराने के चक्कर में रहेंगे। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगम स्यात् तस्य पुनर् अनिष्ट प्रसंगात्। पतंजलि जी का देखो भाई, तुम कुछ साधना करोगे, देवता कहेंगे ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई, ये तो मनुष्य है, खाने पीने वाला है। हमारे यहाँ तो खाते पीते नहीं देवता लोग, हम तो अमृत पीते हैं। अब ये हमारे यहाँ ऊपर आ रहा है, हमारे स्टैंडर्ड को पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको नीचे गिराने का भरसक प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से बंद करता हूँ 5-7 मिनट की चिंता में। तो देवता लोग जो है वो उसको गिराने का प्रयत्न करते हैं। एक रमणगिरी गुरुदेव के शिष्य थे, उनका बड़ा ध्यान लगता था, 6-6 घंटे बैठा रहते थे, तो स्वर्ग में भी चले जाते थे। स्वर्ग वालों का ये नियम रहता है कि ये मनुष्य जो है ऊपर ना आवे, ये खाने पीला संसारिक व्यक्ति है, ये हमारे यहाँ कैसे आ गया हमारे क्षेत्र में, तो उसको गिराने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। तो वो चला जाता स्वर्ग में और अपनी बात गुरुदेव को बताने लगा। गुरुदेव ने कहा ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे स्वर्ग दिखते हैं, मैं ऊपर चला गया, यहाँ ऐसे गया वैसे गया। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आज से तुम ध्यान में नहीं बैठना, तुम आंख खोल करके जप किया करते हो, आंख बंद मत करो और ये सब दृश्य देखना बंद करो, तुम्हारा पतन हो जाएगा। लेकिन उसको तो चस्का लग गया भैया, वो जाता स्वर्ग में। स्वर्ग में जो देवता कहते हैं अरे तू कहाँ पड़ा है गुरु जी के पास, कहाँ पड़ा है, देखो तू स्वर्ग में आ जा, देखो फलानी अप्सरा तपस्या कर रही तेरे लिए, तो तुम वहां जाना, वहां से तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे। उसको लोभ हो गया, तो वहां पर एक बार उन देवताओं के कहने से भ्रम था वो, तो वो पहुंच गया वहां। तो वहां कोई भी नहीं मिला, ना कोई अप्सरा मिली, ना कोई आदमी मिला। वहां जा करके वो और किसी चक्कर में आ गया, किसी सांसारिक चक्कर में आ गया और उसका वही योग समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्र ये कहते, पतंजलि जी कहते भाई अहंकार मत करो, अपने साधना में बराबर चलते रहो गुरु के सहारे से। ये तो चमत्कार की बातें तो आती रहेगी, संज्ञा स्मरण, इसमें कहते हैं घमंड मत करो। क्यों, तुम्हारा पतन हो सकता है। देवता लोग तो तुम्हें बुलाएंगे कि आओ महाराज, आप तो देव तुल्य हो गए, आप बहुत बड़े हैं, तो आपको नमस्कार करेंगे ठगने के लिए। आपको लगेगा हाँ यार बात सही है, लेकिन वो अंततोगत आपको गिराने के लिए हर समय तैयार है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि है ना, विचारानुगत में देवता लोग साधक को नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, उस समय केवल गुरुदेव ही उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे बस जल्दी समाप्त करता हूँ। गोपालानंद जी को गुरु प्रभु जी लोकांतर ले जाया करते थे, तो वहाँ वो थोड़ा टिक जाते थे देखने के लिए, वहाँ के दिव्यता को देखने के लिए, अप्सराओं को देख के लिए, देवताओं के लिए दिव्यता को देखने के लिए टिक जाते थे। तो प्रभु जी देखते ये तो टिक गया, बोले भाई या तो तू इन्हीं को देख ले या मुझे देख ले। तो वो फिर पीछे चलते, सारे दिखा देते थे स्वर्ग में जो भी कुछ भी होता है। तो गुरुदेव ने कहा, प्रभु जी ने कहा या तो तू इन्हें देख ले या मुझे देख ले। अब सब दिखाने के बाद अब उसको फिर कोई आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि गुरुदेव वहां उसको ले जाते हैं, फटकारते हैं ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए, आत्म कल्याण में ये बाधक है। इसलिए गुरुदेव बहुत बातें बताया करते थे। तो हम लोगों को इस बात से भी सावधान रहना चाहिए कि हम साधना करें, उसका प्रदर्शन ना करें, उसका अभिमान न करें, तो हमारी साधना निरंतर चलती रहेगी। तो इस प्रकार से ये हमारा धाम जो है
ये बड़ा पुण्य का धाम है, पवित्र है, इसको आप नमन करें, इसकी रज में लौटें। यहाँ रज जैसे कमी है, रज तो हमारे यहाँ है, यहाँ रज नहीं रहा, कुछ भी सब कुछ खत्म हो गया है। त्रिवेणी घाट के भी कंकड़ पत्थर पहले थे, वो भी देगा। जब हम लोग शुरू में आते थे त्रिवेणी घाट पे सब ऐसे अपना लौटते थे सब लोग। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सारे मठाधीश मेरे साथी हैं, मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, संजय जी हैं, देवेंद्र जी हैं, और ये पुराने या नए मठाधीश दुबे जी, ये मेरे साथ हैं। सबको मैं इतनी शुभकामना देता हूँ। सबका धन्यवाद है, आप लोगों ने हमारी बात को सुना। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव योगीराज अनंत श्री चंद्र भगवान की जय। सिद्ध गोपाल स्वामी धाम की जय। सांचे दरबार की योग साधन आश्रम ऋषिकेश धाम की जय। हर हर महादेव। अभी आपने परम आदरणीय डॉक्टर आचार्य दासलाल जी, जो सवाई धाम आश्रम के आचार्य हैं, व्यवस्थापक हैं, उनको सुना। मेरे ख्याल से सबको बड़ा आनंद आया होगा। आनंद आया तो तालियों से स्वागत करके, तालियों से ये जाहिर हो कि भी आपको पूरा आनंद आया। जैसे कि आदरणीय दासलाल जी ने बताया कि ऋषिकेश आश्रम में 12 साल हो रहे हैं विद्यार्थी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, सभी रूपों में इन्होंने मेरे ख्याल से ऋषिकेश आश्रम में सबसे लंबा स्टे रहा हुआ। और इनका जो दीक्षा गुरु जी महाराज से ली, वो भी यहीं पे हुई। दीक्षा के संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। मैं गोहाना से बिलोंग करता हूँ, और गोहाना में उत्सव था 1989 में। वहाँ पे गुरु जी महाराज ने मुझे अपनाया था, वहाँ पे मुझे दीक्षा दी थी। और जिस कमरे में दीक्षा दी थी डॉक्टर दासराज जी, वहाँ पे गवाह थे हमारे, और रजिस्टर में इन्होंने नाम नोट किए थे। दासलाल जी ने गुरु जी के बारे में, प्रभु जी के बारे में बहुत ही अच्छा चर्चा की, योग पर चर्चा की। और एक बात मैं बताना चाहूंगा आचार्य जी, कि आपने जो विद्यार्थियों के बारे में कही, तो जो यहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं, अभी हमने ये सिस्टम में डाली हुई थी कि जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी जो मार्कशीट है, रिजल्ट कार्ड है, उसकी हम विवेचना करते हैं। और अभी जैसे मार्च अप्रैल में उनके रिजल्ट कार्ड आए थे, तो सबको मैंने स्क्रूटनाइज किया था, और जिस सब्जेक्ट में वो वीक थे उनको एनकरेज किया कि भी उसमें आप सुधार करें। और जो लड़के अच्छे नंबर आए उनको उसका पारितोषिक दिया गया। और आगे से हमने प्रेरणा दी है कि भाई जैसे जो यहाँ पे विद्यार्थी रह के गए हैं, वो अब अच्छे अच्छे आचार्य बने हुए हैं, और अच्छे से पुजारी और सारी पूजा पाठ करवाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ से आगरा से सवाई धाम से आकर यहाँ पर आपने प्रवचन दिया, मार्गदर्शन किया, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी देवेंद्र शर्मा जी से, जो दिल्ली आश्रम के आचार्य हैं, वो अपने विचार रखें। ओम यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसार सुधारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। आज की इस प्रवचन श्रृंखला में परमादरणीय श्री बाबा जी ने अपने स्वानुभव सुनाए। आनंद कंद श्री प्रभु जी के चरण कमलों से संबंधित अनेकानेक घटनाओं को दिग्दर्शित किया, और इस योग भूमि की महिमा को बताया।
मैंने कल एक श्लोक कहा था जो आनंद कंद श्री महाप्रभु जी ने अपनी स्वहस्त लिखित पुस्तक में लिखा है। मैं पुनः बोलता हूं। आश्रमे यतिवर्यस्य मुहूर्तमपि विश्रमे किम तस्यानेन धर्मेण कृतकृत्यो भी जायते। इसका अर्थ हुआ, यतियों के योगियों के आश्रम में कोई एक मुहूर्त विश्राम भी यदि कर लेता है, किम तस्यानेन धर्मेण, उसको अन्य धर्मों की क्या आवश्यकता है, कृतकृत्यो भी जायते, वो तो कृतकृत्य हो जाता है। इसके पीछे विज्ञान है। कैसे योगियों के आश्रम में आने से, योगियों के सानिध्य में बैठने से कल्याण होता है, क्योंकि योगी शक्ति का पुंज होते हैं, शक्ति स्वरूप होते हैं, शक्ति का केंद्र है, सेंटर है। उनमें से शक्ति का प्रवाह बराबर निकलता रहता है, और उस शक्ति के प्रवाह में, उस दायरे में जो आ जाता है वो कल्याण भाजन बन जाता है, वो कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह की, शंका की बात नहीं है। और योगियों के स्थूल रूप से तिरोधान के बाद भी, लीलावसान कर जाने के बाद भी, जैसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 5000 वर्ष तक उस भूमि में वो परमाणुओं का वास रहता है, वो भूमि चैतन्य रहा करती है, वो भूमि जड़ नहीं होती। यदि हम बहुत भारी परिवर्तन वहां न करें तो उस भूमि में वो चैतन्यता विद्यमान रहती है, यथावत रखें उसको तो। और वहां पर जो बैठ करके आत्मचिंतन करेगा, अपने गुरु मंत्र का जप करेगा, ध्यान करेगा, उसको अलग लाभ की प्राप्ति भी गुरुदेव की कृपा से हुआ करती है। ये भूमि का प्रभाव होता है। नेपाल हिमालय से लौटने के बाद हमारे महाप्रभु जी ने इस आश्रम का निर्माण किया। ये प्लॉट प्रभु जी ने अपने निजी धन से खरीदा था। अमृतसर से प्रभु जी जब आए थे, बाबा जी ने बताया, काली कमली वालों के क्षेत्र में रहे और फिर इस प्लॉट को खरीद के प्रभु जी ने इसका निर्माण स्वयं कराया। मुलकराज जी महाराज को साथ लेकर के आए थे, चारा में गजरेट जी पता है बाबा जी को। तो इस प्रकार भरत मंदिर वालों की था ही सारा ऋषिकेश, जितना ऋषिकेश है, ये टिहरी के राजा ने भरत मंदिर वालों को दान में दे दिया था। और भरत मंदिर के जो महंत थे, उन्होंने प्लॉटिंग कर करके इसको बेचा है। गुरुदेव को भी वो शीशम झाड़ी में कितना बड़ा प्लॉट दे रहे थे, महाराज जी ने उसमें नींव भी भरवा दी थी, बाद में नहीं ले पाए, उसमें विवाद हो गया, वो अलग विषय है। किंतु कहने का अभिप्राय ये है कि ये प्रभु जी का निजी आश्रम है, जिसको प्रभु जी ने स्वयं बनाया। तो ये उनकी अपना निजी निवास है उनका। बहुत बड़ा आश्रम नहीं बनाया उस समय, तो ऋषिकेश में प्रभु जी जाते कितना लंबा चौड़ा आश्रम बना लेते। यदि बड़े बड़े प्रचारकों के जैसे चाहते तो जैसे स्वर्ग आश्रम है, कैलाश आश्रम है, प्रभु जी तो कारण है, कितना बड़ा आश्रम बना लेते उस समय। लोक दृष्टि से चाहते तो भी बना लेते, पर प्रभु जी का ये कार्य नहीं था। प्रभु जी ने तो केवल अपने संस्कारी जीवों का ही कल्याण करना था, जिससे उनके संस्कार हैं, उनके अंदर चेतना का प्रकाश करना था। उतना मात्र प्रभु जी ने किया, और बाकी कार्य प्रभु जी स्वयं गुरु रूप में नहीं रहे, उन्हें गुरु बनाए हैं। हमारे गुरुदेव को तैयार किया, मुलकराज जी महाराज को तैयार किया, गोपाल तुमसे कराएंगे। प्रभु जी अपने गुरुदेव भगवान सदाशिव के लिए प्रभु शब्द कहते थे कि बहुत बड़ा कार्य प्रभु तुमसे कराएंगे, इसलिए हिमालय में जाकर के यही आश्रम की सेवाओं में लगे रहे। गुरुदेव ने प्रभु जी की आज्ञा को श्रोधार्य करके पुनः अपने वेश को ब्रह्मचारी के रूप में धोती कुर्ता धारण कर लिया और यथावत अपने कार्यों को करते रहे। तो इस आश्रम से ही हमारा योग की परंपरा पुनर्जागृत हुई है। नेपाल हिमालय जाने से पूर्व श्री प्रभु जी समाई में रहे 1.5 वर्ष, फिर वहां से आकाश गमन से चले गए। फिर उसके बाद प्रभु जी बहुत वनों का भ्रमण करते हुए मिर्जापुर में, काली खो में, क्या नाम, मुखराम कृष्णानंद को कुछ मंत्र सिद्ध कराए। फिर वहां से प्रभु जी बलिया जिले में हरिहरानंद पर कृपा की। फिर वहां से आगे बंगाल बिहार में राममृति पर कृपा की। उसके बाद बंगाल में रामा देवी पर, उनके पतिदेव आशुतोष चटर्जी जो जस्टिस थे, वहां कृपा की। बंगाल से फिर प्रभु जी आसाम गए। आसाम में प्रभु जी गुवाहाटी में रुके। गुवाहाटी से मैगांव में प्रभु जी गए, और मैगांव में एक महात्मा ने भगवान सदाशिव का परिचय महाप्रभु जी को दिया। वहां से परिचय पाकर के श्री प्रभु जी अपने शिष्यों को लेकर के काठमांडू गए। काठमांडू में सबको वापस लौटा दिया। हरिहरानंद को वहां एक गुफा में बैठा दिया, और उसके बाद प्रभु जी गुहेश्वरी देवी के मंदिर की ओर बढ़ते चले गए। और वहां महाप्रभु भगवान सदाशिव आकर के महाप्रभु जी को आकाश मार्ग से नेपाल हिमालय ले गए। नेपाल हिमालय में 1.5 वर्ष प्रभु जी रहे।
और 1.5 वर्ष का रहे तब से वहां रह ही रहे हैं, तो पहले भी रह रहे थे, लोक दृष्टि से मैं बता रहा हूं। उसके बाद काया निर्माण करके 16 शरीर अपने बना करके लौट करके आए और योग प्रचार आरंभ किया। जब लौट करके आए तो प्रभु जी ने अपनी जटाएं सब कटवा दी और धोती कुर्ता प्रभु जी पहनते थे, सिर पर पगड़ी शोभायमान रहती थी, मूछ रखा करते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। ऐसे साधारण रूप में प्रभु जी रह करके योग प्रचार करने लगे। पहले अमृतसर में प्रचार करते रहे, फिर ये आश्रम की स्थापना प्रभु जी ने यहाँ ऋषिकेश में की। योग का प्रकाश प्रभु जी ने यहाँ से दिया है। बाबा जी अपने प्रवचन में भी बता रहे थे, साधकों को क्रोध नहीं करना चाहिए। जो क्रोधी होते हैं उनका पतन अवश्य हो जाता है। और श्रद्धा की बात की थी कि साधक में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा चेतस संप्रसाद साहि कल्याणी योगिनम रक्षति मातेव योगिनम पाति। योग दर्शन के व्यास भाष्य में ये आता है कि श्रद्धा योगी की मां के जैसे रक्षा करती है। जैसे मां अपने बालक की रक्षा किया करती है, बालक को कुछ कष्ट होता है तो मां उसको कष्ट होने नहीं देती, ऐसे ही श्रद्धा योगी की रक्षा करती है मां के जैसे। तो इसलिए श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता का नाम है, चित्त के प्रफुल्लित होने का नाम है, कमल के खिल जाने का नाम है। आप लोगों के अंदर श्रद्धा है तभी यहां बैठे हुए, नहीं तो बाजार में घूम रहे होते। जिनमें श्रद्धा नहीं है वो बाजार में घूम रहे हैं, जिनमें श्रद्धा है वो बैठ करके गुरुदेव के प्रसंग को सुन रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने अपने मुख से कहा है, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सर्वयुक्त तमो मतः। इसका अर्थ ये हुआ कि योगी लोग जितने योगी हैं, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगते नान्तरात्मना, मुझ में तदगत जितने भी योगी हैं उन योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी हैं, श्रद्धावान होकर के मुझको भजते हैं, समयुक्त तमो मता, वो मुझको प्यारे हैं। माने योगियों में भी कुछ ऐसे योगी हैं जिनमें श्रद्धा नहीं है, साधन योग का अभ्यास तो कर लिया, सिद्धि शक्ति भी आ गई, पर गुरुदेव में निष्ठा नहीं रही, तो ऐसे योगियों को तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जैसा गुरुदेव उदाहरण देते थे, वो हिमालय में एक अहंकारी महात्मा था, महाप्रभु भगवान सदाशिव के प्रश्न पर उसने कहा कि हमारे प्रभु जी के लिए कि ये कल का लड़का हमारे प्रश्न का उत्तर देगा, वो तो कल का बालक है। उसने कहा कि ये कल का बालक हमारे प्रश्न का उत्तर देगा, ये 84 लाख भोगने लायक, माने 84 लाख योनियों को भोगने का प्रभु जी को शाप दे दिया उस महात्मा ने। तो भगवान सदाशिव ने कहा कि इसका 84 लाख तो खैर हम देख लेंगे, 1 घंटे के अंदर प्रभु जी को 84 लाख योनियों में से बड़ी स्पीड से निकाल करके उस शाप का भुगतान करा दिया। और महाप्रभु जी ने उस सिद्ध के लिए कहा कि ये अभी भूमि में प्रवेश कर जाएगा, तो भूमि में प्रवेश कर गया। तो बाद में उसको दंड देकर के फिर वापस निकाल लिया। तो प्रभु जी ने पूछा कि इसके लिए ऐसा क्यों हुआ, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, इसकी श्रद्धा नहीं है, इसने गुरु के थपेड़े नहीं खाए हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि श्रद्धा नहीं होती तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। यदि साधना में कुछ उन्नति होती है तो दोबारा वो पतन की ओर अभिमुख हो जाता है, गिरने की तरफ उसकी गति चली जाती है। जिस साधक के अंदर श्रद्धा कमोबेश होने लगती है, कम होने लगती है, घटने लगती है, तो जब जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो शिष्य को लगता है कि अब गुरु जी में मेरे में क्या अंतर है, अब मेरे अंदर भी सिद्धि शक्तियां हैं, मैं भी इतने गुरु जी तो ध्यान में बैठते भी नहीं, मैं तो गुरु जी से ज्यादा ध्यान में बैठ सकता हूँ। ऐसा साधकों के मन में ऐसा आने लगता है, वो पतन का कारण बनता है। हमारे बाबा जी तो जानते अच्छे से, बाबा जी के मित्र भी रहे हैं, हरिभगत चैतन्य दिल्ली में खूब रहते थे। वो लोग बाद में गुरुदेव भगवान का नाम भी नहीं लेते थे, प्रभु जी का ही स्वरूप रखते थे। मैंने खूब देखा है, वो कहते थे हम तो प्रभु जी के शिष्य हैं। दीक्षा विक्षा देते थे तो प्रभु जी का ही स्वरूप दिया करते थे। क्यों? गुरुदेव के लोक व्यवहार को देख करके उनमें लगा कि गुरु जी में हमारे में क्या अंतर है। ऐसा साधक लोग करते हैं तो वो पतनाभिमुख हो जाते। कितना ही वो सिद्धि शक्तिमान हो जाए, समाधि वाला हो जावे, उसको गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव तो आजीवन आजन्म रहना ही चाहिए। यदि कृतज्ञता का भाव नहीं है तो बड़े बड़े योगी भी अपने पतनाभिमुख हो जाते हैं, गिर जाया करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा योगियों में भी, साधकों में नहीं कहा,
कहा योगियों में भी वो योगी मुझको प्रिय हैं जिनके अंदर श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो योगी मुझको प्रिय है। तो श्रद्धा जिसके अंदर गुरुदेव के प्रति होगी, नमन भाव जिसका बना रहेगा, जो गुरुदेव की ओर अभिमुख रहेगा, उसका पतन नहीं होता। जो क्रोधी है, अहंकारी है, उसका कभी न कभी पतन अवश्य हो जाया करता है। हमारे वेदराम बाबा जी एक घटना सुनाते थे यहाँ ऋषिकेश की। आनंद कंद श्री प्रभु जी के लीलावसान के बाद स्वामी श्री मुलखराज जी महाराज ने इस आश्रम को संभाला और तब रामनवमी यहाँ ऋषिकेश में ही मना करती थी। गुरुदेव भी अपने कुछ गिने चुने शिष्यों को लेकर के यहाँ ऋषिकेश में आते थे, पुराने लोगों को लेकर के आते थे। ये जगदीश जी बैठे हैं, कहाँ गए? बैठे थे, अभी चले गए क्या? हाँ बैठे हैं। ऐसे पुराने लोग हैं, सबको लेकर के गुरुदेव सवाई से ऋषिकेश उत्सव मनाने के लिए आया करते थे। यहाँ भगवान आश्रम है नहीं, इधर भगवान आश्रम में ठहरते थे और यहाँ उत्सव होता था। एक बार गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने काफी मात्रा में खरीदा था। मुलखराज जी महाराज के प्रति गुरुदेव समर्पण भाव रखते थे कि हमारे बड़े गुरु भाई हैं, और दूसरा ये कारण था कि जब प्रभु जी ने अपने लीलावसान से पूर्व